हेलो दोस्तों, जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। और मैं हूं रितेश। आज है 27 अप्रैल और इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो ये क्लास सुबह 7 बजे होती है और सुबह के 7 बज गए हैं। एक बार आप लोग सभी जुड़ जाएं। और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, बात करेंगे इस क्लास की। तो बेसिकली इस क्लास में हम लोग करते क्या हैं, बेसिकली इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। देखिए, आपको भी पता है कि जेएसएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। और जब ये एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया गया है तो बहुत जल्द अब जेएसएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। जब जेएसएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा तो जेएसएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें आपको झारखंड के करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि आपको केवल 2023 के ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको 2020 के, 2021 के, 2022 के, 2023 के सभी सालों के करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। क्यों, आप बोलेंगे क्यों सर? क्योंकि जेएसएससी के द्वारा 2021 में तो कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया है, 2022 में तो कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया है। तो उन सालों के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो जाएंगे कहां पे? वो कहां पे जाएंगे? वो तो पूछे जाएंगे आपसे। और आपको अगर वो करंट अफेयर के बारे में पता नहीं होगा तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आप क्या आंसर देंगे? तो इसीलिए इस क्लास को लाया गया है ताकि आप लोग इस क्लास के माध्यम से झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर पाए। हम लोग जो करंट अफेयर्स 2021 में, 2022 में देख चुके हैं उन करंट अफेयर्स का रिवीजन इस क्लास में करेंगे ताकि आने वाले जो एग्जाम होंगे उसमें करंट अफेयर्स से कहीं भी क्वेश्चन पूछ जाए आपसे ना छूटे। तो पुराने झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन यहां से करेंगे और जो झारखंड के डेली करंट अफेयर्स बनेंगे वो सुबह 5 बजे वाले क्लास में देखेंगे। तो झारखंड के नए और झारखंड के पुराने दोनों करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में आसानी से कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का भी पीडीएफ आपको मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको मिलते हैं और सभी क्लासेस के जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए क्लास को शुरू करें। चलिए रिवीजन के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड से किसने प्रेस्टीज हॉट मॉडल मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021 का जो खिताब है वो जीता है? तो झारखंड के किस महिला ने प्रेस्टीज हॉट मॉडल मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021 का खिताब जो है वो जीता है 2021 का? यानी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग 2021 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। बात करेंगे 2023 की, तो 2023 का जो करंट अफेयर्स है वो तो सुबह 5 बजे वाले, हम सुबह 5 बजे वाली क्लास में देखते ही हैं। ठीक है, बात करेंगे इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो संगीता बारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संगीता बारा ने प्रेस्टीज हॉट मॉडल मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021 का जो खिताब है वो जीत लिया है। नाम क्या है इनका? संगीता बारा। तो नाम आप लोग याद रखेंगे, कौन सा खिताब जीता है? प्रेस्टीज हॉट मॉडल मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021। ठीक है, तो देखिए ये तो खिताब जीत ही लिया है संगीता बारा ने, और इन्होंने ये खिताब यूएई में प्राप्त किया है। इसमें 21 देशों के प्रतिभागी पार्टिसिपेट किए थे। किन्होंने? संगीता बारा ने प्रेस्टीज हॉट मॉडल मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021 का खिताब इन्होंने यूएई में जीता है 2021 में। और यूएई में इस प्रतियोगिता में टोटल 21 देशों के जो प्रतिभागी हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया है। तो हम लोग अभी 2021 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, इसके बाद 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग करेंगे और फिर देन हम लोग 2023 के। तो चलिए ऑलराइट, सब कुछ क्लियर है यहां तक। आगे देखते हैं, हाल ही में किस क्षेत्र के बिरसा मुंडा जू के जानवरों को गोद लेने का निर्णय लिया गया है? अब बिरसा मुंडा जू, तो बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क कहां पे है? बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क को ही बिरसा मुंडा जू के नाम से जाना जाता है और ये रांची में है।
रांची के ओरमांझी में आपको देखने को मिलेगा बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क, और यहाँ के जो जानवर हैं इसे गोद लेने की जो निर्णय है वो लिया गया है। गोद लेने का मतलब क्या है, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी जो है बिरसा मुंडा जू के जो जानवर है उसको गोद ले सकते हैं, कि कह सकते हैं कि चलिए आप क्या करें, हमें 2 बाघ दे दीजिए, हम इन 2 बाघों को अपने क्षेत्र में पिंजरे में रखकर और इनका जो है देखभाल करेंगे। ठीक है, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी। तो बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क यानी बिरसा मुंडा जू जो है रांची में है। कहां पे है? रांची में है। अब देखिए किनके द्वारा लिया गया है, तो देखिए आप यहां पे देखेंगे बिरसा मुंडा जू में जानवरों को गोद लेने का निर्णय लिया गया है। कोई भी व्यक्ति जू के जानवरों को गोद ले सकता है। एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बाघ, ठीक है, एक शेर और एक मोर, साथ ही साथ एक मगरमच्छ को गोद लिया है। किन्होंने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसबीआई ने। देखिए एसबीआई ने क्या क्या गोद लिया है। एसबीआई ने एक बाघ गोद लिया है, एक शेर गोद लिया है, एक मोर और एक मगरमच्छ। इन चारों जानवर को एसबीआई के द्वारा गोद लिया गया है, और एसबीआई जो है इसके लिए 9 लाख रुपए का भुगतान किया है। ठीक है, कितना? 9 लाख रुपए का भुगतान किया है इन चारों जानवरों को गोद लेने के लिए। ठीक है, साथ ही सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सीसीएल के लिए 3 साल के लिए जू के जानवरों को गोद लेगा। सीसीएल, इसके लिए सीसीएल जो है 36 लाख रुपए का भुगतान किया। सीसीएल जो है 3 साल के लिए जू के जानवरों को गोद लेगा, और इसके लिए सीसीएल के द्वारा 36 लाख रुपए का भुगतान जो है वो किया गया है। तो एसबीआई के द्वारा 4 जानवर और सीसीएल के द्वारा लिया गया है। आप देखिए एसबीआई 4 जानवर कौन कौन से? एक बाघ, एक शेर, एक मोर और एक मगरमच्छ। बात करेंगे बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क की, तो ये आप देखिए बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क यानी बिरसा मुंडा जू, और ये रांची में है। रांची के ओरमांझी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एसबीआई के द्वारा लिया गया है और सीसीएल के द्वारा लिया गया है। अब थोड़ी बात करते हैं बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क की। तो वहां पे मैंने 2 से 3 बार विजिट किया है। ठीक है, वहां पे मैं जा चुका हूं। बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क ओरमांझी में है। और बात करेंगे जगह की, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत बड़ा जू है। अगर आप लोग कभी रांची जाएं और आपको लोगों को अगर मौका मिले तो आप लोग वहां पे विजिट करें। बहुत ही बड़ा है। आप ये सोचिए कि मैंने वहां से 2.5 से 3 घंटे, वहां पे 2.5 से 3 घंटे बिताए, और 2.5 से 3 घंटे उस जू को मैंने घूमा, लेकिन फिर भी वो जू जो है वो खत्म नहीं हो पाया। तो आप सोचिए कितना बड़ा जू है, और आपको उस जू में हर तरीके के जानवर जो है देखने को मिल जाएंगे, सभी जानवर आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही बड़ा जू है और बहुत ही अच्छी जगह भी है। ठीक है, रांची से साइड में है, बहुत ही शांत इलाका है वहां का। ठीक है, पीछे में आपको नदी देखने को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा इलाका है। आप लोग अगर चाहें, आप लोग को मौका मिले तो आप जाके घूम सकते हैं। मैंने 2 से 3 बार वहां पे विजिट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में कब से आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई थी? तो झारखंड सरकार के द्वारा सबसे पहले 2021 में, आप देखेंगे 2022 में भी आपके सरकार आपके अधिकार आपके द्वार अभियान को लाया गया था, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले 2021 में किया गया था। और 2021 में 16 नवंबर से इसकी शुरुआत की गई थी झारखंड सरकार के द्वारा। इसके तहत गांव-गांव में, पंचायत में शिविर लगाया जा रहा था, और इस शिविर में लोगों की जो समस्याएं हैं उसकी निपटारा जो है किया जा रहा था। तो आपकी सरकार आपके अधिकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत पहली बार 16 नवंबर 2021 में, कब? 16 नवंबर 2021 में इसकी शुरुआत पहली बार किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। और इस अभियान के तहत झारखंड के हर पंचायत में शिविर लगाया जा रहा था, और आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निपटारा यहां पे किया जा रहा था। जैसे आपको अगर लोन चाहिए तो लोन की फैसिलिटी यहां पे दी जा रही थी। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है, तो उन सब चीजों का यहां पे बनाया जा रहा था। आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, आपको कोई भी काम करवाना है, तो इस शिविर के माध्यम से झारखंड के लोगों की जो समस्याएं थी उसका निपटारा किया जा रहा था। तो आपके सरकार आपके अधिकार, देखिए यहाँ पे सभी डिटेल आप देख सकते हैं। बात करेंगे आपकी सरकार आपके द्वार आपके अधिकार अभियान की, तो 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक इसका जो आयोजन वो किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा।
तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके सभी चीजों को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड में कहां पे बाघों की जो गिनती है उसे शुरू किया गया था? तो 2021 में बाघों की गिनती शुरू की गई थी। और बाघों की गिनती क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि झारखंड में यह पता करना था कि झारखंड में बाघों की संख्या कितनी है। बाघों की संख्याओं को पता करने के लिए बाघों की जो गिनती है वो पालामू टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पालामू टाइगर रिजर्व। पालामू टाइगर रिजर्व में बाघों की जो गिनती है उसे शुरू किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। पालामू टाइगर रिजर्व में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, किसके द्वारा? एनटीसीए के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आदेश पर सभी जो बाघ हैं उनकी गिनती शुरू की गई थी। ठीक है, उनकी गिनती जो है वो शुरू की गई थी। और बाघों की गिनती की बात करेंगे तो बाघों की जो गिनती है वो फरवरी महीने तक चला था, फरवरी 2022 तक। नवंबर 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी और फरवरी 2022 तक ये चला था बाघों की गिनती। और इस बाघों की गिनती में ये पता लगाया गया था कि झारखंड में कितने बाघ हैं। ठीक है, तो पालामू टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। पालामू टाइगर रिजर्व में बाघों की जो गिनती है उसे शुरू किया गया था ताकि झारखंड में वर्तमान समय में कितने बाघ है उसका पता लगाया जा सके। ठीक है, चलिए हाल ही में उलगुलान एक क्रांति फिल्म को किस राज्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है? उलगुलान एक क्रांति, और ये जो उलगुलान एक क्रांति है ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? और बात करेंगे उलगुलान एक क्रांति तो बिरसा मुंडा के जीवनी पर आधारित एक फिल्म जो है बनाया गया है जिसका नाम है उलगुलान एक क्रांति। और इसे मध्य प्रदेश में, कहां पे? मध्य प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है और इसे जो है 2021 में रिलीज किया गया था। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं उलगुलान एक क्रांति, तो ये जो फिल्म है ये फिल्म बिरसा मुंडा के ऊपर बनाया गया था। देखिए बिरसा मुंडा की बायोपिक फिल्म उलगुलान एक क्रांति को मध्य प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज किया गया था और यह जनसंपर्क पोर्टल पर रिलीज किया गया था। कौन से पोर्टल पर? तो जनसंपर्क पोर्टल पर इसे रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्माता की बात करेंगे, अशोक सरन इस फिल्म के निर्माता है और यह फिल्म भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। झारखंड के खूंटी जिले में इस फिल्म का निर्माण किया गया है। तो देखिए आप यहाँ पे सभी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा के जीवन पर इस फिल्म का निर्माण किया गया है झारखंड के खूंटी जिले में और फिल्म का नाम क्या है? उलगुलान एक क्रांति। मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा इस फिल्म को रिलीज किया गया है जनसंपर्क पोर्टल पर। तो बिरसा मुंडा के जीवनी पर आधारित इस फिल्म को मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए तो यहां तक आप देख चुके हैं। आई होप यहां तक आपको सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो आज हम लोग झारखंड के 5 करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही आसानी से रिवीजन कर लिए हैं, एक एक चीज के बारे में डिटेल में देखे हैं। अब देखिए कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? तो कल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राज्य के कौन से संस्थान, राज्य का कौन सा संस्थान अभी 6G वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम पे शोध कर रहा है, खोज कर रहा है? तो झारखंड का कौन सा इंस्टीट्यूट 6G वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम पे खोज जो है कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT ISM। IIT ISM के द्वारा 6G वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में खोज जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, और देखते हैं आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड की पृष्ठभूमि पर बना सीरियल लौट के आए मेरे मीत को किस चैनल पर दिखाया गया है? लौट के आए मेरे मीत, ये झारखंड में इस सीरियल का निर्माण किया गया है। सीरियल का नाम है लौट के आए मेरे मीत और इस सीरियल को कौन से चैनल पर दिखाया गया है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का बहुत ही आसानी से रिवीजन कर लिए हैं और आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया है, उस क्वेश्चन का
सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।